हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। यानी कि सेंटेंस को बनाने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं क्या है इसमें। बकरी गाजर खा रही है, शेर सो रहा है, तारे चमक रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में चमक रहे, सो रहा, खा रही आदि पदों से कुछ करने या होने का बोध हो रहा है। यानी कि क्रिया शब्द का अर्थ है करना। अतः हम कह सकते हैं कि जिन पदों से किसी कार्य के होने करने का, वस्तु की स्थिति का बोध हो, उन्हें क्रियापद कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे खा रही, सो रहा, चमक रहे, ये क्या है, हमारे क्रियापद हैं। ठीक है, इससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। पहले तो अगर उसका मूल रूप देखा जाए तो क्या है, पढ़, खेल, देख, सुन, बैठ, गा आदि तो इनके मूल रूप हैं। धातु में ना प्रत्यय यानी कि सफिक्स जोड़ने में क्रिया का सामान्य रूप बनाया जा सकता है। जैसे कि अब हमेशा ये तो नहीं बोल सकते पढ़, तू पढ़ रहा है, तो इस तरह से सब बोल सकते हैं भाई, है ना। अब तुम पढ़ना, लिखना, ये भी तो हमें यूज़ करना है ना। कैसे यूज़ करेंगे, तो हम इसको धातु मतलब सिंगुलर, मतलब क्या कहते हैं उसको, सॉरी, हम इसको ऐसे से इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं तो ये और अच्छे से यूज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे पढ़ प्लस ना, इसमें सफिक्स अगर ना लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पढ़ना, खेलना, जाना, खाना, देखना, सुनना, बैठना, गाना, नाचना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारी ये क्रिया हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया क्या भेद हैं। ठीक है, क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला क्या है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा क्या है, प्रयोग अथवा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्या है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, दो होते हैं। एक तो होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। अब पहला देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जया खाना खाती है, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में खाना और हॉकी क्या है, कर्म है। इन क्रियाओं का फल क्या है, जया और बच्चे पर ना पढ़कर खाना और हॉकी पर पड़ रहा है। अतः ये क्या कहलाएंगे, सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगे। जैसे कि जया खाना खाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला क्या है, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा क्या है, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो पहला एक कर्मक क्रिया देखेंगे। जिन क्रियाओं का कर्म एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पानी देता है, सुमन पेंसिल से लिखती हैं। तो पानी और पेंसिल क्या है, यहाँ पर एक कर्मक है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म है ये। ठीक है, हमने पहले पीछे पढ़ा है, ये जो पानी हमारा वो किस में पॉइंट होता है, तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में पॉइंट होता है। ठीक है, तो पेंसिल तो हमारे सिंगुलर है ही। तो इस तरह से ये एक कर्मक क्रिया हो जाएंगे। अब द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, इन वाक्यों में ये देख लेते हैं। इन वाक्यों में पानी तथा पेंसिल एक एक ही कर्म है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया वही है। यहाँ पर बी देखते हैं, द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कविता मेरा चित्र बना रही है, माता पुत्र को चलना सिखाती है। उपयुक्त प्रथम वाक्य में कविता तथा मेरा यानी कि दो लोगों की बात हुई है यहाँ पे। दूसरे वाक्य में माता तथा पुत्र दो कर्म है। इस प्रकार इन वाक्यों में बना और चलना क्रियाएं द्विकर्मक है। यानी कि इसमें कौन सा कर्मक लगेगा, द्विकर्मक क्रिया लगेगी। ओके, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड देखते हैं अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना लगे तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। ठीक
ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आदित्य चलता है, सुषमा खेलती है, तो इसमें क्या है, चलता तथा खेलती हमारी क्या है, आक्रामक क्रियाएं हैं। अगर इसकी जो विशेषण में देखें तो क्रिया के साथ क्या, किस, किसको आदि लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया कहलाएगा, और यदि उत्तर ना मिले तो वह क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रयोग तथा रचना के आधार पर कर्म के भेद। प्रयोग तथा रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला क्या है, सामान्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे अनुपमा जागी, पवन गया, तो यहाँ पे जागी और गया क्या है, ये सामान्य क्रिया हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि एक ही क्रिया का यूज हुआ है। दूसरा है संयुक्त क्रियाएं। जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, रेलगाड़ी चल पड़ी। तो उपयुक्त वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग ना होकर दो दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। जैसे पकड़, पकड़ना, और लिया, लेना। ठीक है, चल, चलना, और पढ़, पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, पकड़ भी है और लिया भी है। ठीक है, 2 क्रियाएं हो गई यहाँ पर, तो 2 क्रियाओं का यूज हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे चल, यहाँ पे पढ़ी। ठीक है, तो ये 2 क्रियाओं का यहाँ पे यूज हुआ है। जिन वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं होती हैं उनमें पहली मुख्य क्रिया होती है, मतलब पहली जो होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य क्रिया कहलाती है। यानी कि पकड़ क्या है, हमारी मुख्य क्रिया है। शेष क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया, यानी कि जो लिया है वो उसकी क्या है, सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया के साथ आने वाली अन्य क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जो सहायक क्रियाएं वो क्या कहलाती हैं, रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संयुक्त क्रियाएं। तीसरा देखते हैं नाम धातु क्रियाएं। जो क्रिया धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शर्म से शर्माना, बात से बतियाना आदि शब्दों का यूज करते हैं। जैसे पहला क्या है, बच्चों को हर समय फटकारना नहीं चाहिए, तारों का टिमटिमाना मन मोह लेता है। इन वाक्यों में अगर देखें तो फटकार संज्ञा शब्द से लिया गया है, तो इसका क्रिया क्या बना, फटकारना क्रिया बनी। और टिमटिमाना, तो इसकी क्रिया अनुकरणी शब्द टिम टिम से बना है। इसे नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ अन्य नाम धातु क्रियाएं दी जा रही हैं, इनका स्मरण कीजिए। जैसे चिकना, चिकना, चिकनाना, भिन भिन, भिन भिनाना, लज्जा, लजाना, टिमटिम, टिमटिमाना, रंग, रंगना, थर थर, थरथराना, अपना, अपना, अपनाना, खटखट, खटखटाना। फोर्थ देखते हैं, तो ये सारी क्या है बच्चों, नाम धातु क्रियाएं हैं। नाम धातु इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें नाम दिया हुआ है। ठीक है, एक नाम लिया गया है, उसके आधार पर इसकी क्रियाएं बनाई गई हैं, इसलिए इसे नाम धातु क्रियाएं कहा जाता है। फोर्थ रहेगा प्रेरणार्थक क्रियाएं। जिन क्रिया शब्दों से इस बात का पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, अध्यापक छात्र से पत्र लिखवा रहे हैं, प्रधानाचार्य ने चपरासी से घंटी बजवाई। तो यानी कि प्रधानाचार्य ने किससे बजवाई घंटी, चपरासी से बजवाई। छात्रा, अध्यापक ने पत्र किससे लिखवाया, छात्र से लिखवाया। ठीक है, तो ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। इन वाक्यों में लिखवा और बजवाई क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं छात्र और चपरासी के द्वारा हो रही हैं, परंतु इन क्रियाओं को करने की प्रेरणा अध्यापक और प्रधानाचार्य दे रहे हैं, अतः ये क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। ठीक है, समझ में आया इसमें क्या क्या है। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है पूर्वकालिक क्रियाएं। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि मुख्य क्रिया से पहले अगर कोई क्रिया है तो वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्या है, मधु बैठकर गया, आंचल खेलकर आई, छाया पढ़कर सो गई। तो इसमें उपयुक्त वाक्यों में गया है, आई है और सो गई, ये क्या है, हमारी मुख्य क्रियाएं हैं। इनसे
पहले जो बैठकर, खेलकर, पढ़कर क्रियाएं हुई हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातु में कर अथवा करके लगाया जाता है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, पूर्वकालिक क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे पढ़ का हो जाएगा पढ़कर, चल का चलकर। जैसे हमने शुरू में ही देखा था धातु जो हमारी पढ़, लिख, देख, तो इसको में हमने जब सफिक्स लगा दिया था तो वो बन गई थी ना हमारी। तो उसी तरह से इसमें पूर्वकालिक क्रिया यूज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, कृदंत क्रियाएं। जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती हैं उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। जैसे चल प्लस ना, तो चलना, करना, पढ़ना, चलकर, खेलकर, लेखना। ठीक है, तो यानी कि जहाँ सफिक्स लग जाता है वो हमारी क्या कहलाती हैं, कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हमने आज क्रिया के बारे में पढ़ा है, क्रिया क्या होती है, क्रिया का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खाते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड बाय।